my channel Chemistry with Prachi. I am Professor Prachi Sarkate. So in this video we are going to discussing the various job opportunities after MSc Chemistry. अगर आप MSc Chemistry कर रहे हैं या आप MSc in Chemistry करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा. So basically there is a lots of opportunities in chemistry but lack of guidance we don't know what should we do, right? तो चलिए देखते हैं सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में. यहाँ मैं आपको 25 जॉब्स के बारे में बता रही हूँ जो गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है. सबसे पहले देखते हैं हम असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट. असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट, सेट और पीएचडी बहुत ज़रूरी है. अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो नेट में जेआरएफ और एलएस दो ऑप्शंस रहते हैं. अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी भी कर सकते हैं. उसमें आपको स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा मिलता है और आखिरी के 2 साल में आपका स्टाइपेंड इंक्रीज भी होता है. देन है सेट. स्टेट आप एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए ही अप्लाई होते हैं. जैसे अगर आप महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम देते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन महाराष्ट्र में सिक्योर कर सकते हैं. और अगर आपने केरला सेट दी है तो फिर आप केरला के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद है पीएचडी. पीएचडी में भी आप ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं. अब असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट भी रहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट भी रहते हैं. नवंबर में बहुत सारी वैकेंसीज आउट हुई थी गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं. देन है गेट एग्जाम. पहले एमएससी के बाद आप दे सकते थे. अभी बीएससी अगर आप 3rd ईयर में हो तो भी आप इस जॉब के लिए इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. गेट में एक्चुअली आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं. आईआईटी में, आईसीआर में, सीएसआईआर में, है ना, एनसीएल में आप वहाँ अपनी पीएचडी कर सकते हैं. इन बिटवीन पीएचडी आप जॉब कर सकते हैं और आफ्टर पीएचडी भी आप बहुत अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं. उसके बाद है लेक्चरर और पीजीटी, दैट इज ग्रेजुएट टीचर जिसे हम बोलते हैं. एनवीएस में, केवीएस में, DSSB में टीचर की पोस्ट रहती है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद बट लेक्चरर में क्या है ना कि आपको एक स्पेशल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, दैट इज़ बीएड. एमएससी केमिस्ट्री आपका हो गया बट साथ में आपको बीएड होना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. ये भी स्टेट वाइज एग्जाम रहती है इसके. देन पीएसयूएस के एग्जाम जिसमें ओएनजीसी रहता है और आईओसीएल की भी पोस्ट रहती है. ओएनजीसी मीन्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन. इसमें जूनियर केमिस्ट और जूनियर साइंटिस्ट सी की पोस्ट रहती है, बट इसमें आपको गेट एग्जाम पहले क्वालिफाई करना पड़ता है. ऐसे नहीं कि आप गेट एग्जाम क्वालिफाई हो गए और ओएनजीसी के लिए आप रेडी है ना, या ओएनजीसी की जॉब आपको मिल गई. आपको बहुत अच्छी रैंक गेट में लाना पड़ेगा. टॉप 100 में आपको आना पड़ता है. टॉप 100 में आने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है. उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. इसका इंटरव्यू हाफ आवर्स, उसके बाद 1.5 आवर्स, मतलब बहुत टफ इंटरव्यू रहता है, आपको पैनल पे डिपेंड करता है. उसके बाद फिर आप इंटरव्यू में अगर आप क्रैक करते हैं, आप इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा जाता है, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है ना. तो ये 3 स्टेजेस है ओएनजीसी में आपको अगर जॉब मिलनी है तो. उसके बाद है एनटीपीसी. एनटीपीसी मीन्स नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसमें लैब केमिस्ट की पोस्ट रहती है. सेम क्राइटेरिया है जो हमने ओएनजीसी में देखा है. सबसे पहले गेट एग्जाम क्वालिफाई करिए, शॉर्ट लिस्ट होकर इंटरव्यू को जाइए. इंटरव्यू होने के बाद आपकी मेडिकल हो जाती है. अब इसमें क्या है ना कि एनटीपीसी की जो पोस्ट रहती है वो हर साल आउट नहीं होती. ओएनजीसी की आपको हर साल पोस्ट देखने को मिलेगी बट एनटीपीसी में ऐसा नहीं है, और एनटीपीसी में बहुत कम नंबर में भी आपको पोस्ट निकलती है. देन है बार्क, दैट इज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. इसमें साइंटिस्ट असिस्टेंट ए की पोस्ट रहती है. बार्क की जो एग्जाम रहती है ये भी हर साल आती है. बार्क की एग्जाम भी बहुत अच्छी है, इसके लिए भी आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ता है. देन है जियो केमिस्ट. यूपीएससी आप सभी को पता है ना, सिविल सर्विसेज ये एग्जाम कंडक्ट करती है. यूपीएससी का पैटर्न अगर आपको पता होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, प्री, राइट. उसके बाद आपको मेंस देनी पड़ेगी और उसके बाद आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है. सेम पैटर्न आपको जियो केमिस्ट में भी देखने को मिलेगा. इसमें भी आपको प्री एग्जाम क्वालिफाई करनी पड़ेगी, देन आपको मेंस एग्जाम रहेगी और फिर आपका इंटरव्यू रहता है. बट यहाँ हमारा एक प्लस पॉइंट है, अगर आपका सब्जेक्ट मीन्स केमिस्ट्री, अगर आपका केमिस्ट्री पे कमांड हो तो आप मेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि मेंस में आपको तो केमिस्ट्री रिलेटेड ही क्वेश्चंस आने वाले हैं. नेक्स्ट है सीजीपीडीटीएम, है ना. सीजीपीडीटीएम के पहले मैं आपको बता दूं कि जियो केमिस्ट की जो एग्जाम है, अगर कोई स्टूडेंट्स अभी बीएससी में है या बीएससी कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि अपना माइंड सेट करिए और इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड रहिए. इसको टारगेट रखिए
क्योंकि अभी आप बीएससी में हैं, आप एग्ज़ाम एमएससी के बाद देने वाले हैं। तो अभी से अगर आप इसकी पढ़ाई करते हैं तो 2 साल में 3 साल में आप ये एग्ज़ाम बहुत कम टाइम में इसको क्रैक कर सकते हैं और बहुत अच्छी पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है। उसके बाद है CGPTDM, दैट इज कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स। इसमें पेटेंट ऑफिसर की पोस्ट रहती है। पेटेंट ऑफिसर मतलब क्या? कोई कैंडिडेट रिसर्च कर रहा है, वो अपना पेटेंट बनाता है। अब पेटेंट कैसे बनता है कि आपने कोई न्यू कंपाउंड सिंथेसाइज किया, आपने कोई लोगो बनाया, है ना, आपने कुछ न्यू मेडिसिन डिस्कवर की, उसकी प्रोसीजर जो जिसका पेटेंट है उसको ही पता है, मुझे आपको किसी को नहीं पता रहती, इसलिए ही उसको पेटेंट मिलाया जाता है। तो यह इस डिपार्टमेंट में जो पोस्ट रहती है वो रहता है पेटेंट ऑफिसर की। तो ये एग्जाम CGPDTM तो इस एग्जाम को कंडक्ट करती है, बट जो पोस्ट रहती है वो रहती है पेटेंट ऑफिसर की। उसके बाद है BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब इसमें साइंटिस्ट बी की पोस्ट रहती है। साइंटिस्ट बी की पोस्ट फिर आपको गेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, आपको इंटरव्यू देनी पड़ेंगे, उसके बाद आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे और फिर मेडिकल वगैरह रहता है। देन है DRDO और इसरो। इसरो तो हम सभी को पता है, DRDO की पोस्ट BSc के बाद भी रहती है, जिसमें केमिस्ट्री साइंटिस्ट की पोस्ट रहती है। बहुत अच्छी एग्जाम रहती है, BSc वाले स्टूडेंट्स भी इसको दे सकते हैं। उसके बाद है HPCL, दैट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट रहती है। सेम फार्मूला रहेगा आपका, गेट एग्जाम क्रैक करिए, आप पहले तो टॉप में आना है आपको, उसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद आपका मेडिकल रहेगा। नेक्स्ट है BHEL, दैट इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसमें जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट रहती है। सेम क्राइटेरिया, आपको गेट एग्जाम क्वालिफाई करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि आपको बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और उसमें आपको गेट एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत नेसेसरी है। उसके बाद है FSSI, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FCI की भी यहाँ रिक्वायरमेंट रहती है, जिसमें पोस्ट रहती है फूड इंस्पेक्टर और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स। हम मैगी वगैरह खाते हैं, बोलते हैं ना बहुत सारे कि मैगी खाना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो कौन सा फूड हमारे बॉडी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल है, हार्मलेस है, ये सब इंस्पेक्ट होता है ना, इसका इंस्पेक्शन चलता रहता है। तो ये इसके लिए कुछ ऑफिसर्स रहते हैं जिसको हम फूड इंस्पेक्टर बोलते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स बोलते हैं। तो ये भी पोस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट। अगर आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में सबसे बड़ी ब्रांच जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट ये पोस्ट है। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट का क्या काम रहता है कि आपको स्टार्टिंग मटेरियल दिया जाता है, उससे आप कोई न्यू कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं, है ना। तो न्यू कंपाउंड, न्यू ड्रग्स आप सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट की पोस्ट रहती है। देन है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस मतलब कोई क्राइम सीन रहता है, फिंगरप्रिंट रीजन डिटेक्ट करने पड़ते हैं ना, ब्लड सैंपल से आपको पता कराना रहता है। तो ये सब जो रहता है ये फॉरेंसिक साइंस की डिपार्टमेंट में ये सब चीज़ें होती रहती है। MPSC इसको कंडक्ट करती है और ये एग्जाम आपको हर साल देखने को नहीं मिलेगी, लास्ट ईयर ही इसके एग्जाम हो चुकी है। देन है टॉक्सिकोलॉजिस्ट। कोई पॉइजन लेता है, कोई ड्रग्स लेता है, तो उसको डिटेक्ट करना है, उसका डिटर्मिनेशन करना पड़ता है। तो उसके लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट रहता है टॉक्सिकोलॉजिस्ट का, तो सेम ये पोस्ट वो रहती है। दूसरा है केमिकल टेक्नीशियंस। बड़े बड़े लैब्स हमें पता है, जैसे कि IIT की, NCL की, CSIR के, हम हमारे कॉलेज लेवल की छोटी लैब की बात नहीं कर रहे, बड़ी लैब की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो है ना इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग रहता है। आपके पास एक अननोन सैंपल आता है, उसका कैरेक्टराइजेशन करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट हैंडल करना पड़ता है, जैसे कि IR हो गया, NMR हो गया। तो ये इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग के लिए एक पोस्ट रहती है ना, उसके लिए टेक्नीशियन की ज़रूरत रहती है। तो वो केमिकल टेक्नीशियन की पोस्ट रहती है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन है सिंथेटिक केमिस्ट। सिंथेटिक केमिस्ट मीन्स व्हाट, कि आप कोई न्यू केमिकल डेवलप करते हैं कंपनीज में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, लैब में आप कोई कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल से आप न्यू कंपाउंड बनाते हैं, तो ये सिंथेटिक केमिस्ट का काम है। उसके बाद है एनालिटिकल केमिस्ट। एनालिटिकल केमिस्ट मतलब जो सिंथेटिक केमिस्ट है वो न्यू कंपाउंड बना रहे हैं, पर हमें थोड़ी ना वो दिख रहा है कि वो कंपाउंड हमारा बन गया या नहीं बन गया। तो वो कंपाउंड का कैरेक्टराइजेशन करना पड़ता है। वो कंपाउंड जो हमें चाहिए था, वो कंपाउंड हमें एंड में मिला या नहीं मिला, या कोई और ही कंपाउंड मिला, तो उसके लिए क्या रहता है ना कि लैब में हमें एनालिसिस करना पड़ता है। तो उसके लिए एक पोस्ट रहती है, दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट की। देन है वाटर केमिस्ट। हम पानी पीते हैं, वो पानी हमारे लिए कितने हद तक अच्छा है या वो पानी हमारे पीने लायक नहीं है, इसका भी हमें सबसे पहले तो ये डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो जो डैम से हमें पानी प्रोवाइड किया जाता है हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे विलेजेस को, तो उसको COD BOD चेक किया जाता है। तो उसके लिए भी एक पोस्ट रहती है, दैट इज वाटर केमिस्ट की ना, तभी हम पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं,
वो हमें इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद है फार्माकोलॉजिस्ट की पोस्ट। फार्माकोलॉजिस्ट मतलब हम कोई न्यू कंपाउंड, न्यू ड्रग्स, न्यू मेडिसिन हम बना रहे हैं, बट उसकी टेस्टिंग भी होती है। उसकी टेस्टिंग ह्यूमन बींग पर भी होती है, उसकी टेस्टिंग एनिमल पर भी होती है। बट यहाँ एक फोकस रखा जाता है कि आप जो भी मेडिसिन, जो भी न्यू ड्रग सिंथेसाइज कर रहे हैं, उसके लिए ग्रीन केमिस्ट्री का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो ग्रीन केमिस्ट्री के साथ ही आपको चल के न्यू ड्रग सिंथेसाइज करना है, ये फार्माकोलॉजिस्ट का काम है। उसके बाद है केमिकल इंजीनियर। केमिकल इंजीनियर की पोस्ट रहती है, लैब में हम काम करते हैं। लैब में क्या करते हैं ना, हम कोई न्यू ड्रग सिंथेसाइज करते हैं, न्यू कंपाउंड हम बनाते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल से एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है, पर वो कुछ 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम में ही बहुत लिमिटेड स्टॉक में हम वो बनाते हैं। बट अभी हमें ना लार्ज स्केल में वो रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हमें लार्ज प्लांट लगाना पड़ेगा। और वो लार्ज प्लांट हैंडल करने के लिए जो पोस्ट रहती है वो रहती है केमिकल इंजीनियर्स की। उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट, है ना, जो क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए जो टेस्ट करते हैं हम, उसके लिए ये पोस्ट रहती है। क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, जिसमें हमारा जो मटेरियल है हम उसको टेस्ट करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। तो उसके लिए हमें पता चलता है कि ये पोस्ट वहाँ रिक्वायर्ड रहती है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसका एक स्पेशल कोर्स भी रहता है। अगर आप वो कोर्स करते हैं तो भी आप क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल ये हो गए हमारे 25 जॉब्स आफ्टर केमिस्ट्री, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री जॉब के बारे में पता नहीं रहता। अब आपने एक चीज़ देखी है कि आपको गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो जो आप स्टूडेंट्स नेट सेट के एग्ज़ाम्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप गेट की भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं साथ में ना, ऑटोमेटिकली आप गेट की भी स्टडी कर रहे हैं। सिर्फ इसमें एक कंडीशन क्या है ना कि आपको आपके सब्जेक्ट पर कमांड चाहिए। आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, आपको बेसिक्स बहुत अच्छी करनी है आपके सब्जेक्ट्स की, ताकि आपका सब्जेक्ट पर आपका कमांड रहे। उसके बाद क्या है कि अगर आप अभी बीएससी में है या अभी एमएससी केमिस्ट्री में है, तो अभी से आप अपना बेसिक क्लियर रखिए, अपनी पढ़ाई की शुरुआत कीजिए, ताकि आप ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे से बहुत कम टाइम में क्लियर कर सकते हैं, है ना। बोलते हैं कि सक्सेस इज़ नो एक्सीडेंट। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने आज पढ़ा टाइम पे, है ना, 2 दिन पहले हमने पढ़ा, कल एग्जाम दी, परसों हमारा नंबर लग गया, उसके बाद हमें जॉब मिल गई, ऐसा नहीं रहता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और स्मार्टली स्टडी करनी पड़ती है ना। तो बेस्ट ऑफ लक। आप ये सब जॉब के बारे में इंफॉर्मेशंस आपको मिल चुकी है। अब आपको एक वे मिला है, एक डायरेक्शन मिली है कि आपको कैसे 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 जाना है, राइट। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लर्न टुडे एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर।